हम आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण। आप जानते हो कि कोशिका की, हमने आपकी बात किया कोशिका का आउटर मोस्ट सुरक्षात्मक आवरण प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ठीक है। और यदि प्लांट सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल की संरचना अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने बात किया था एक द्रव होता है, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में एक कोलाइडल विलयन होता है और उस विलयन का नाम है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। और उस कोशिका द्रव में ढेर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और उन कोशिकांगों में, जिसे इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, उन कोशिकांगों में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। हम कोशिकांगों के विषय में आपको बता दें कि कोशिका में जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं उनमें 3 प्रकार के कोशिकांग होते हैं। एक तो ऐसे कोशिकांग जिसके चारों तरफ 2 झिल्लियां पाई जाती हैं, डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जिसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर वाली मेम्ब्रेन पाई जाती है। तीसरे वो कोशिकांग होते हैं जिसमें के चारों तरफ कोई भी सुरक्षात्मक आवरण या कोई भी सुरक्षात्मक झिल्ली नहीं पाई जाती, अर्थात नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो आप जाने राइबोसोम और सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जिसका दूसरा नाम है, ये 2 कोशिकांग ऐसे हैं जिसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, अर्थात ऐसे कोशिकांग है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से, जिसके चारों तरफ एक ही केवल सुरक्षात्मक झिल्ली प्लाज्मा पाई जाती है, वो सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वो है राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, स्पिरोसोम और ग्लाइकोक्सीसोम। ये 4 कोशिकांग हैं जिसके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, 5 महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं, याद रखेंगे 5 पांडव हैं वो। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा है क्लोरोप्लास्ट और 5वां है गोल्गी बॉडी। ये 5 कोशिकांग ऐसे हैं जिसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, अर्थात डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो अपन ने बात किया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, ठीक है, जो कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में। क्लियर। इसको आप इतने हेडिंग में आप नोट्स लिख के आज दिखाएंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सिनॉप्सिस कहलाएगी इसकी, इंट्रोडक्शन, शेप एंड साइज, नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो अपन इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, यह एक ऐसा कोशिकांग है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रेब्स चक्र होता है जो श्वसन का एक स्टेप है, और उस श्वसन के एक स्टेप क्रेब्स चक्र में एटीपी का उत्पादन होता है, और एटीपी को कॉइन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्योंकि एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल। ये क्लियर ना। इस कोशिकांग को फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने फीला कहा था, आल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा, तथा सी वेंडा नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया नाम किस वैज्ञानिक ने दिया, सी वेंडा ने, ठीक है। फिर इसके बाद शेप एंड साइज की बात करेंगे आप, कि इसका जो जीनस ग्रीन एक रंग होता है, उस रंग को कोशिका में डालने से वह किस कोशिकांग को रंगता है, वह किसको स्ट्रेन करता है, रंगना माने स्ट्रेन करता है, और वो जीनस ग्रीन जो के द्वारा स्ट्रेन करने पर इसके शेप और साइज का अध्ययन किया जाता है। इसका जो शेप है सामान्यतः फिलामेंटस होता है। क्या होता है, फिलामेंटस या छड़ के आकार का होता है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं नंबर। सामान्यतः उन कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होती है जिन कोशिकाओं या वह आर्गन जहाँ पर वो कोशिकाएं हैं, वह आर्गन यदि अधिक क्रियाशील है, अधिक एक्टिव है, अधिक कार्य कर रहा है, तो उस आर्गन की कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक होगी। लेकिन वह आर्गन जो काम कम कर रहा है, जिसका वर्क आपकी बॉडी में कम है, उनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी, ठीक है। हम आपसे बात करते हैं वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है वितरण। सामान्यतः ये साइटोप्लाज्म में समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि
यदि कोशिका में प्रोटीन और फैट की मात्रा अधिक है तो उन कोशिकाओं में वह राइबोसोम के पास अधिक मात्रा में इनका वितरण देखा गया। अब जल्दी से अपन स्ट्रक्चर की बात कर लें। आप देख रहे हैं इसमें दो झिल्लियां दिखाई दे रही हैं, अर्थात डबल लेयर्ड कोशिकांग है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। नीले कलर ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में स्थान है जिसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आंतरिक झिल्ली आप इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, देख रहे हैं आप क्लियर है? क्या कौन सा द्रव होता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में आपको क्या दिखाई देता है? डीएनए रहता है, याद रखें। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में डीएनए होता है, लेकिन दो कोशिकांग ऐसे हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, याद रखेंगे, ठीक है। आप देखें कि जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है अंदर उंगली के समान संरचना का उभार बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं, क्लियर है। क्रिस्टी में टेनिस के रैकेट जैसे संरचना पाई जाती है जिसे F1 पार्टिकल, क्लियर। तो इसकी संरचना में क्या शार्ट में बताएंगे आप कि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे इसके अंदर द्रव भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स में डीएनए पाया जाता है। फिर बात करेंगे आप इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स की तरह उंगली के समान संरचना बनाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं और क्रिस्टी में F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। कुल मिला के इतनी शॉर्ट एंड स्वीट संरचना है, तो कुल मिला के इतनी हेडिंग में आप इसको आज नोट करके दिखाएंगे।